हरे कृष्णा। पांडवा निर्जला एकादशी का व्रत। ये पांडवा निर्जला एकादशी का जो व्रत है इसका नियम क्या है और कैसे करना चाहिए, शास्त्र में बताया है। निर्जला व्रत, ये व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। भक्ति के जो अनुकूल है उसे ग्रहण करना चाहिए और भक्ति के जो प्रतिकूल वस्तु है उसे छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो एकादशी भक्ति जननी माधवती थी जतन पालन करी, इसको बड़े ही सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। वैसे तो पूरे साल भर में जितनी एकादशियां आती हैं सबको ही निर्जला करना चाहिए, लेकिन लोग असमर्थ होने के कारण कर नहीं पाते। बहुत से लोग आज भी करते हैं, बहुत से भक्त लोग, लेकिन जो लोग असमर्थ हैं उनके लिए हमारे जो वैष्णव लोग हैं, गोस्वामी लोग, बड़े दयालु कृपालु, उनके लिए अनुकल्प की व्यवस्था की गई है। अनुकल्प का मतलब आप जो खाते हैं दिन में उसका 4 भाग का 1 भाग पाना है, वो भी फलाहार, फलाहार करना है, इसको कहते हैं अनुकल्प। लेकिन निर्जला व्रत की महिमा में बताया, जब युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि निर्जला व्रत की महिमा क्या है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महिमा क्या है, तब उन्होंने बताया कि आप कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाराज जी से इसकी महिमा श्रवण कीजिए। तब वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को ये निर्जला व्रत की महिमा बताई। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी के भाई भीमसेन, उन्होंने इसकी महिमा श्रवण किया और कहा, महाराज मैं तो व्रत रख नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरे पेट में एक ब्रिग नाम के राक्षस का निवास है, बहुत भूख लगती है। पूरे दिन में अगर एक टाइम नहीं खाना खाया, भोजन नहीं पाया, तो मैं रह नहीं पाता, तड़प जाता हूं। तो मेरे लिए क्या उपाय है? मैं असमर्थ हूं व्रत रखने को। तो वेदव्यास जी ने कहा, देखो जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उसका सारे पुण्य खत्म हो जाता है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षीय एकादशी का व्रत रखिए। पूरे साल भर के जितनी एकादशियां हैं सारे एकादशी व्रत रखने का फल आपको मिल जाएगा। जेठ महीने में बहुत गर्मी होती है, गला सूख जाते हैं, बिना पानी पी करके रहना बहुत मुश्किल काम होता है। और इस व्रत को रखने का, निर्जला व्रत रखने का नियम शास्त्र में बताया। दशमी के दिन दोपहर में केवल भोजन पाना है, बाकी शाम के समय कुछ नहीं खाना, केवल थोड़ा सा दूध पीना है। और दूसरे दिन, अगले दिन जो एकादशी का व्रत आएगा, पूरे दिन निर्जला रखना, पूरी रात भी बिना पानी के रहना है। पूरे दिन रात हरिनाम, हरि संकीर्तन, हरि कथा, साधु संग, भागवत श्रवण आदि करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन सुबह मंगल आरती करके ठाकुर जी का जब अर्चन होगा, उसी चरणामृत लेकर के इस निर्जला व्रत का पारण करना चाहिए। क्योंकि आपने निर्जला व्रत रखा है, इसलिए चरणामृत पीने से आपका व्रत भंग होगा। और फिर इसके बाद साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को सेवा करनी चाहिए, भोजन पावाना चाहिए। इस प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत की महिमा शास्त्र में बताए हैं, इसलिए सभी को ये व्रत करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं, भाई साल भर में एकादशी रखने की क्या आवश्यकता है,
जब पांडवा निर्जला का व्रत रखने से सारे एकादशी का फल मिल जाते हैं तो केवल एक ही व्रत रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। पूरे साल भर में जितनी एकादशियां आती हैं सबको करना चाहिए, सबको रखना चाहिए। जो लोग असमर्थ हैं, किसी कारणवश रख नहीं पाते हैं, व्रत कर नहीं पाते हैं, उनके लिए नियम दिया गया है। वे लोग केवल पांडवा निर्जल एकादशी व्रत रखने से उनको सारे एकादशी व्रत रखने का फल मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग हट्टे कट्टे हैं, अच्छे खाते पीते हैं, कोई शरीर में रोग नहीं है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को सारे एकादशी का व्रत को पालन करना चाहिए, शास्त्र में ही दिया है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी लोग रखेंगे, इसी से हमारी भक्ति बढ़ेगी। हरे कृष्ण।